Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I am Muhammad Yaqub Qazi Faisal, Advocate High Court. Welcome to Knowledge of Law. Today we will delve into summary trial, a crucial legal topic. Join us as we uncover its importance and impact in the legal world. Your participation is highly valued on this enlightening journey. Now if we look at the meaning of a summary trial, ये जो word summary है, it means concise or precise. Concise or precise, मुख्तसर. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ट्रायल केसेस by magistrate और ये हमारा सेकंड पार्ट है summary trial. सिंपल वे में अगर हम बात करें तो समरी ट्रायल मीन्स स्पीडी ट्रायल. समरी ट्रायल मीन्स स्पीडी ट्रायल, ऐसा ट्रायल जिसके अंदर जो हमारा प्रोसीजर है वो बिल्कुल सेम है. इन दिस टाइप ऑफ ट्रायल the process follows the same steps as summon and warrant cases. However, there is no need for lengthy evidence recording or a comprehensive judgment. The focus is on simplicity and efficiency. Means summary trial एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें नॉर्मल ट्रायल की तरह प्रोसीजर तो फॉलो होता है, बट इसमें डिफरेंस ये आता है कि यहाँ पर हमें एविडेंस को डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं होती, रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं होती. वी डोंट नीड अ लेंथी जजमेंट और लेंथी एविडेंस विद इन दिस समरी ट्रायल, बल्कि शॉर्ट और प्रिसाइज सा ट्रायल है. मीन्स ऐसा ट्रायल जिसके अंदर देयर इज नो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, there is no framing of charge, there is no providing of document, and no recording of the evidence. Okay, there is no framing of charge, there is no providing of the document, and no recording of the evidence. बल्कि speedy disposal of the case होता है एक summary trial के अंदर. ख़ास बात क्या है कि इस ट्रायल के अंदर जो पनिशमेंट दी जाती है अक्यूज पर्सन को, द पनिशमेंट कैन नॉट एक्सीड ए ड्यूरेशन ऑफ 3 months. Okay, 3 months. So summary trial is intended for cases that can be tried and disposed of expeditiously in a single hearing. और ये किन केसेस में होता है? It is a trial where the offenses are of petty nature, minor offense जहाँ पर होते हैं, then ये summary trial वहाँ पर follow होता है, because जो जुडिशरी का बर्डन है उसको कम किया जा सके और जितना जल्दी हो सके इन छोटे जुराइम केसेस को सॉल्व आउट किया जाए. अब ये तो हमने कहा कि माइनर जितने भी ऑफेंसेस हैं उनको समरी ट्रायल के अंदर ट्राई किया जाएगा, बट वो माइनर ऑफेंसेस कौन से हैं? वो ऑफेंसेस जिनकी पनिशमेंट 6 months से कम है, जिनकी पनिशमेंट जिनकी पनिशमेंट 6 months से कम है. सेक्शन 260 हमें लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस बताता है. सेक्शन 260 में क्या बताया था है? लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस बताता है जिनको समरी ट्रायल के अंदर ट्राई किया जाता है. अब हम 1 by 1 इस लिस्ट को करते हैं. ठीक है, फर्स्ट नंबर पर है कि मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि कोई भी ऐसे ऑफेंसेस जो कि पनिशेबल विद डेथ नहीं हैं, पनिशेबल विद डेथ नहीं है, मीन्स जिनकी सज़ा डेथ पेनल्टी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है.
जिनकी सज़ा डेथ पेनल्टी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट या जिनकी इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ से ज़्यादा नहीं है, 6 मंथ से ज़्यादा नहीं है, तो उन केसेस को समरली ट्राई किया जाएगा। ठीक है, नंबर फर्स्ट ये हो गया। नंबर सेकंड है कोई ऑफेंसेस ऑफ द थेफ्ट, ऑफेंसेस ऑफ द थेफ्ट, चोरी का जो ऑफेंस है सेक्शन 379, 380, 381 पीपीसी के अंदर। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो चोरी किया हुआ माल है उनकी जो वैल्यू है वो 10,000 से एक्सीड ना हो। अगर 10,000 से कम का माल है देन उन केसेस को समरी ट्रायल में ट्राई किया जाएगा। ठीक है, ये हो गया। थर्ड नंबर है कि कोई भी ऐसा ऑफेंस जहां पर किसी भी बंदे ने स्टोलन प्रॉपर्टी रिसीव की है, किसी भी बंदे ने स्टोलन प्रॉपर्टी रिसीव की है या उस स्टोलन प्रॉपर्टी को रिटेन किया है, या तो चोरी किया हुआ माल किसी से लिया है और माल को अपने पास रखा है अंडर सेक्शन 411 के तहत। लेकिन यहाँ पर भी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो 10,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। नंबर 4 पे है कि कोई भी ऐसा ऑफेंस जहाँ पर डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हुई है। क्या? डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हुई अंडर सेक्शन 403 पीपीसी के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पर जो डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन हुई है वो भी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी 10,000 से ज़्यादा ना हो। 5th नंबर पर आते हैं। 5th नंबर पर आता है कि असिस्टेंस इन कंसीलमेंट और डिस्पोजल ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी। मीन्स अगर किसी बंदे ने किसी दूसरे की मदद की है चोरी किया हुआ माल छुपाने में एज पर सेक्शन 414 पीपीसी, लेकिन जो चोरी किया हुआ माल है उसकी अमाउंट 10,000 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, ये चीज़ कहती है। नंबर 6 पे आता है या फिर किसी ने मिसचीफ कमिट किया है, मिसचीफ कमिट किया हो एज पर सेक्शन 427 या कोई भी ट्रेसपास कमिट किया हो अंडर सेक्शन 448 और वो सब ऑफेंसेस जो 451 से 457 तक पीपीसी के अकॉर्डिंग आते हैं तो वो भी समरली ट्राई होंगे। ठीक है, नंबर 6। अब नंबर 7 है या फिर अगर कोई बंदा किसी दूसरे को इन तमाम लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस को कमिट करने के लिए एबिट कर रहा है, एबिट कर रहा है, उकसा रहा है, तो इस सूरत में भी ये केस समरली ट्राई होंगे। और फर्दर क्या है कि ऑफेंस ऑफ पर्सोनेशन एट इन इलेक्शन, अगर आप किसी को अगर आप किसी की जगह वोट डालने के लिए चले गए हैं या फिर ये सब ऊपर से जो हमने डिस्कस किया है उन तमाम ऑफेंसेस को अटेम्प्ट करने की अगर कोई कोशिश करता है, ठीक है, अटेम्प्ट करने की कोई कोशिश करता है तो वो अटेम्प्ट भी एक ऑफेंस है और ऑफेंस को भी समरी ट्रायल के अंदर डील किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस थे जिनको समरी ट्रायल में
ट्राई किया जा सकता है। ये था सेक्शन 260 का फर्स्ट पार्ट। अब इसी सेक्शन की सेकंड क्लास हमें क्या कहती है कि अगर मैजिस्ट्रेट को ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रायल किसी भी स्टेज पर यह फील होता है कि जो केस की नेचर है वो ऐसी नहीं है कि उसको समरली ट्राई किया जाए, then the magistrate has the power to recall witnesses who were previously examined, और उसको री एग्जामिन करने की पावर उसके पास है। वो विटनेसेस को दोबारा बुलाएगा, दोबारा एग्जामिन करेगा, देन वो केस को री हेयरिंग के लिए प्रोसीड कर देगा अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर ऑफ दिस कोर्ट। ये था सेक्शन 260 जिसमें समरी ट्रायल का स्टार्ट बताया गया है। इसके बाद आता है सेक्शन 262। इसके बाद आता है सेक्शन 262। ये सेक्शन हमें प्रोसीजर फॉर बताता है समरी ट्रायल का। समरी ट्रायल का हमने बात की कि केस को समरी ट्राई किया जाएगा, बट कैसे ट्राई किया जाएगा? तो सेक्शन 262 ये कहता है कि समरी ट्रायल का प्रोसीजर भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसा समन और वारंट केसेस के अंदर होता है। जैसे वारंट का ट्रायल है उसी तरह समरी ट्रायल का भी होता है। बट व्हाट इज़ द एक्सेप्शन? व्हाट इज़ द एक्सेप्शन विद इन ए समरी ट्रायल? जो सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट है, जो जजमेंट के बाद दी जाती है, उस जजमेंट को 3 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 3 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो 3 मंथ से अगर एक्सीड कर गई तो वो समरी ट्रायल नहीं कंसीडर किया जाएगा। ये आप समझ लें, अगर 3 मंथ से एक्सीड कर गई तो वो समरी ट्रायल कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब समन और वारंट का ट्रायल तो आपको पता है, जो हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि जब भी कोई क्रिमिनल ट्रायल स्टार्ट होता है तो फर्स्ट स्टेप इसका क्या होता है? एफआईआर लॉन्च करना या फिर कंप्लेंट लॉन्च करना। एफआईआर कंप्लेंट होगी, उसके बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कलेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। जब ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है, देन पुलिस की तरफ से एक चालान शीट तैयार की जाती है। इस तमाम प्रोसेस को हम कहते हैं प्री ट्रायल स्टेज। मीन्स ट्रायल के पहले की जो बातें, जो बैकग्राउंड है ट्रायल का, आफ्टर दैट अक्यूज्ड पर्सन को मैजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है और उसको पार्टिकुलर ऑफ द ऑफेंस पढ़कर सुनाए जाते हैं कि तुम पर ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं। तो उन इल्ज़ामात को या तो वो प्लीड गिल्टी करता है या फिर वो नॉट प्लीड गिल्टी करता है। अगर वो प्लीड गिल्टी करता है तो फिर मैजिस्ट्रेट उस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगा और फिर उससे सज़ा सुना देगा। बट अगर प्लीड गिल्टी नहीं करता तो फिर ट्रायल स्टार्ट होता है। प्रोसिक्यूशन और डिफेंस को अपॉर्चुनिटी दी जाती है, देन उसके बाद एक्यूटल या कन्विक्शन का ऑर्डर दे देता है। बट जो समरी ट्रायल है उसमें डिफरेंस इस स्टेज पर आता है। और डिफरेंस क्या है कि अगर कोई जज अपनी जजमेंट ऑफ द कन्विक्शन डिलीवर कर रहा है अक्यूज्ड को, जो सज़ा सुना रहा है, वो सज़ा जो मैक्सिमम सेंटेंस है वो 3 मंथ्स इम्प्रिजनमेंट ही होनी चाहिए, इससे एक्सीड नहीं करेगी। कोई भी जज जो अपनी जजमेंट देगा फॉर कन्विक्शन इन केस ऑफ समरी ट्रायल, सो वो 3 मंथ्स उसकी वो होगी। ठीक है। सो ये समरी ट्रायल का प्रोसीजर था।
जो समन और वारंट केसेस से डिफरेंट है। इसके बाद आता है हमारे पास सेक्शन 263। ये सेक्शन क्या कहता है? रिकॉर्ड इन केसेस वेयर देयर इज नो अपील, मीन्स टू से कि वो तमाम केसेस जहां पर अपील लाई नहीं करती तो मजिस्ट्रेट और जो हमारे बेंचेस ऑफ द मजिस्ट्रेट्स हैं उनको एविडेंस रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं होती और ना ही फॉर्मल चार्ज करने की ज़रूरत होती है। बट जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जो फॉर्म दिया है उस फॉर्म में वो फॉलोइंग पार्टिकुलर्स जो हैं वो ऐड करते हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर, सेकेंडली डेट ऑफ द ऑफेंसेस, डेट ऑफ द ऑफेंस कमिट हुआ था, थर्ड के किस डेट को ये रिपोर्ट किया गया था, ठीक है, मजिस्ट्रेट को, या कंप्लेंट की गई थी किस डेट को, ठीक है। फोर्थ नंबर पर है कि जो कंप्लेन कर रहा है हमारा कंप्लेनेंट, नेम ऑफ द कंप्लेनेंट उसमें आ जाता है, कंप्लेनेंट, ठीक है, उसका नाम लिखा जाएगा अगर कोई है तो। फिफ्थ नंबर पर है नेम और रेजिडेंस, नेम और रेजिडेंस ऑफ द अक्यूज्ड का नाम, उसके माँ बाप का नाम और उसकी रेजिडेंस के बारे में लिखा जाएगा। इसके अलावा जिस ऑफेंस से रिलेटेड कंप्लेंट की गई थी उस ऑफेंस का नाम लिखा जाएगा और साथ ही साथ वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी रिगार्डिंग द ऑफेंस जो कमिट हुआ है कि उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, वो चीज़ लिखी जाएगी। प्ली ऑफ द अक्यूज पर्सन, जो उसने प्ली ली है और जो उससे एक्समिन किया गया है। इसके अलावा फाइंडिंग ऑफ द कोर्ट और जो सेंटेंस है या जो फाइनल ऑर्डर कोर्ट ने पास किया है वो लिखा जाएगा। और एट द एंड जिस डेट को प्रोसीडिंग ख़त्म हुई थी वो तमाम जो है डेट भी मेंशन की जाएगी, ठीक है। अब ये तो वो केसेस थे जिनमें अपील लाई नहीं करती, जो नॉन अपीलेबल केसेस हैं। अब आते हैं सेक्शन 264 पे। ये कहता है कि अपीलेबल केसेस का रिकॉर्ड क्या होगा, मींस कोई भी ऐसा केस जिसमें अपील लाए होती है, अपील का चांस दिया हुआ है, रिकॉर्ड इन अपीलेबल केसेस। तो सेक्शन 64 कहता है कि हर वो केस जो मजिस्ट्रेट ने समरली ट्राई किया है जहां पर अपील लाई करती है, तो वो मजिस्ट्रेट या बेंचेस ऑफ द मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, दे विल रिकॉर्ड द सब्सटेंस ऑफ द एविडेंस। मजिस्ट्रेट क्या है, सेक्शन 264 के अंदर ड्यूटी बाउंड है कि वो रिकॉर्ड करेगा सब्सटेंस ऑफ द एविडेंस। सब्सटेंस ऑफ द एविडेंस किस चीज़ को, वो एविडेंस को रिकॉर्ड करेगा। और आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंसेस in cases of summary trials where the accused does not plead guilty, the judgment will also be documented. This judgment will include a concise explanation of the rationale behind the verdict। और judgment को रिकॉर्ड करने से पहले जो सेक्शन 263 के अंदर जितने भी पार्टिकुलर्स बताए गए हैं उनको भी मेंशन करेगा। अब आते हैं हम लास्ट सेक्शन की तरफ, सेक्शन 265। सेक्शन 265
ये कहता है कि लैंग्वेज ऑफ द रिकॉर्ड एंड जजमेंट। ठीक है, लैंग्वेज ऑफ द रिकॉर्ड एंड जजमेंट मीन्स जितने भी रिकॉर्ड्स जो सेक्शन 263 और जिस जजमेंट से जो जजमेंट सेक्शन 264 के अंदर रिकॉर्ड हुई है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर उनको लिखेगा। बट वो किस चीज़ में लिखेगा? या तो वो कोर्ट की लैंग्वेज में लिखेगा या फिर इंग्लिश में, कोर्ट लैंग्वेज या फिर इंग्लिश में लिखेगा। और कोर्ट अगर चाहे तो वो ऑफिसर अपनी मदर टंग में भी लिख सकता है, अगर कोर्ट चाहे तो। दूसरी चीज़ क्या बताई गई है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट अथोराइज करेगी मजिस्ट्रेट को और बेंचेस ऑफ द मजिस्ट्रेट्स को, जिनको एम्पावर किया गया था कि वो ऑफेंसेस को समरली ट्राई करें। उनको ड्यूटी बाउंड किया जाता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जानिब से कि वो उस रिकॉर्ड को और जजमेंट को मेंटेन करे। और ये जो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा, इसके लिए बाकायदा एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा बाय द चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट। चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट जो कि इस रिकॉर्ड को मेंटेन करेगा, और इस रिकॉर्ड को मेंटेन करने के बाद या इस जजमेंट को प्रॉपर प्रिपेयर करने के बाद मजिस्ट्रेट इस जजमेंट के ऊपर अपना सिग्नेचर करेगा। ये चीज़ सेक्शन 65 में बाकायदा डिस्कस की गई है। ये तो था समरी ट्रायल का प्रोसीजर। अब हम देखेंगे कि ये जो समरी ट्रायल है ये वारंट और समन ट्रायल से किस तरह डिफरेंट है। पहला डिफरेंस है, समरी ट्रायल आर सिंपलर कंपेयर टू ट्रायल्स इन्वॉल्विंग वारंट्स एंड समन्स, क्योंकि हमने कहा कि इसमें माइनर ऑफेंसेस को डील किया जाता है कि जबकि वारंट और समन केसेस में क्या होता है कि सीरियस नेचर के जो ऑफेंसेस होते हैं उनको ट्राई किया जाता है। ठीक है। और सेकेंडली समरी केसेस के अंदर जो प्रोसीजर फॉलो होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है कि ये स्पीडी ट्रायल है, दैट्स वाई इसमें ज़्यादा टाइम नहीं होता। थर्ड डिफरेंस क्या है कि जो समरी ट्रायल है वो उन केसेस के साथ डील करता है कि जो माइनर ऑफेंसेस होते हैं, सिंपल नेचर के, एज कंपेयर टू समन वारंट ट्रायल जिसमें सीरियस ऑफेंसेस को डील किया जाता है। फोर्थ नंबर पर है कि समरी ट्रायल के अंदर स्टेटमेंट ऑफ द विटनेसेस हैं वो एक ब्रीफ और जनरल मैनर में कंपाइल की जाती हैं, मुख्तसरन रिकॉर्ड की जाती हैं। फोकस क्या होता है रिकॉर्डिंग ऑफ द सब्सटेंस के ऊपर, जबकि अगर हम दूसरे ट्रायल के अंदर देखें तो उनमें जो रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ विटनेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा मैनुअलिटी होते हैं। ठीक है। फिफ्थ नंबर पर डिफरेंस क्या है कि मजिस्ट्रेट का समरी ट्रायल के अंदर फॉर्मल चार्ज फ्रेम करने की ज़रूरत नहीं होती अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन, जबकि बाकी ट्रायल्स के अंदर फॉर्मल चार्ज फ्रेम करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लास्ट है डिफरेंस क्या है, लास्ट डिफरेंस ये है कि समरी ट्रायल के केसेस के अंदर देयर इज नो नीड टू रिकॉर्ड दी एविडेंस एंटायरली, मीन्स पूरा का पूरा एविडेंस रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आउटलाइन ही काफ़ी होती है।
जबकि बाकी ट्रायल्स के अंदर अगर हम देखें तो एविडेंस को मैन्युअली कम्प्लीटली इंटायरली रिकॉर्ड किया जाता है, समरी ट्रायल के अंदर भी और वारंट ट्रायल के अंदर भी। तो ये था सारा समरी ट्रायल। आई होप जो भी हमने पढ़ा है आपको समझ आ गया होगा सेक्शन 260 से सेक्शन 265 तक। सो ये हमारे दो ट्रायल्स कंप्लीट हो गए हैं, मैजिस्ट्रियल ट्रायल भी और समरी ट्रायल भी। और नेक्स्ट वीडियो में हम सेशन ट्रायल को पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप you have a good understanding of this topic now. If you have listened to the video attentively and if you found it valuable, please consider giving it a thumbs up, sharing it with others, and subscribing to the channel. If you have any questions or are confused about anything, feel free to ask in the comments. Kindly remember me in your prayers. Goodbye, take care, and Allah Hafiz.